आप जो गुरु शिष्य परंपरा है, आपने खुद एक बहुत लंबा समय हरियाणा में निकाला है, स्वामी रामदेव जी भी रहे हैं आपके साथ। गुरु शिष्य परंपरा को कितना जोड़ देते हैं आज भी आप? देखिए, उस गुरु शिष्य परंपरा का एक आदर्श मॉडल पतंजलि है। आज भी पूज्य स्वामी जी के प्रयासों से आज हमारे पास लगभग 200-250 सन्यासी भाई बहन हैं। जो लुप्त सी सन्यास परंपरा थी, आज पुनः जागृत करने का काम पतंजलि ने किया और आज पढ़े लिखे अच्छे सन्यासी। और कई बार मैं देखता हूँ लोग बातें भी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर, आज जानबूझ करके ऐसा इस तरह का षड्यंत्र या प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि ये लोग कहते हैं कि सनातन में जो है ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मण ये है वो, ऐसा टाइप। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सनातन परंपरा की यदि विकृतियों को लेकर के हम यदि उस परंपरा को गाली देते हैं तो ये हमारी मूर्खता है और उससे हमको बाज आने का प्रयास करना चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि हमारी संस्कृति के अंदर यदि अंधविश्वास है, पाखंड है, उसके अंदर विकृतियाँ हैं, हमको विकृतियों को दूर करने वाला बनना चाहिए। कि यदि आपको हाथ में घाव है तो आप उसकी चिकित्सा, हाथ काटना नहीं है, घाव की चिकित्सा करना है। मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ घाव है उसको मत सहन करो पर हाथ मत काटो। ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हाथ आप काटोगे आने वाली पीढ़ियाँ जो है ना वो हाथ से वंचित हो जाएंगी। तो हमने प्रयास किया, हमारे पास लोग कहते हैं ब्राह्मणवाद, जिसे मैं कहता हूँ कि ठीक है, ब्राह्मणवाद कब वर्ण जाति में परिवर्तित हो गया मैं नहीं कहता, किसने किया मैं नहीं कहता, पर भाई तुमको सुधारने का मौका मिल रहा है, तुम क्यों नहीं करते हो? तो उसका उदाहरण पतंजलि है। आज हमारे पास हमारे जो सन्यासी हैं उनमें से मुझे नहीं पता कितना प्रतिशत है जिनका पैदाइशी ब्राह्मण घर के हैं, आदिवासी हैं, वनवासी हैं, दलित हैं, उसमें सब हमारे वंचित हैं, अति पिछड़े हैं, महादलित हैं, सब हैं। और वो आप देखोगे उनकी चेहरे पर तेज, उनकी यशस्विता और उनके वस्त्र, वो आज हमारे आचार्य हैं, हमारी संस्थाएं चला रहे हैं, पूरी पतंजलि को चला रहे हैं। हम तो पूछते भी नहीं है, मेरे को 2-4 का पता है। स्वामी जी ने जैसे बताने के लिए कई बार होता है ना, बोले भाई ये देखो, ये वो जनजाति से है, ये आदिवासी है, ये हमारा जो है ये वाल्मीकि है, ये हरिजन है, 2-4 को कर करके करी। तो हमारे पास तो वो लोग हैं, तो हमने कभी वो चीज़ सोचा ही नहीं। तो जब हम कर सकते हैं, इसको हम मिटा सकते हैं, तो कर्म से मिटाओ। गाली से कोई चीज़ मिटती नहीं है, उससे तो आप और छोटे हो जाते हो। तो वह जो आपने गुरु शिष्य की बात कही, आदर्श उदाहरण वह पतंजलि है, जहाँ पर आज उस गुरु शिष्य परंपरा से पूरे समाज को जोड़ करके राष्ट्र और संस्कृति के उत्थान के लिए काम करने का काम पतंजलि कर रहा है। पतंजलि का नाम आते ही लोग सोचते हैं कि लोगों को लगता है ये तो दवाई बनाने वाले लोग हैं, ठीक है थोड़ा कुछ योग सिखा देते ना। अरे भाई, वो तो हमारा 10% काम है, 90% हम और क्या कर रहे हैं उसको भी तो जानने का प्रयास करिए।